गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। टॉपिकल इंग्लिश में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंपरेटिव सेंटेंस का पोर्शन। पिछले वीडियो में मैंने सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाना सिखाया, आपने सीखा। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य, उनके इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं ये आप सीखोगे। तो आपको इसमें यह याद रखना है कि आज्ञा सूचक वाक्य क्या होते हैं। पहले तो आपको यह जानना है आज्ञा सूचक वाक्य यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, निवेदन, सलाह, इस टाइप की बातें कही गई हों। तो ऐसे वाक्यों के इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं ये आप सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आपको यह याद रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट उस पार्ट को कहते हैं, जैसे इस सेंटेंस में देखें तो रिपोर्टेड स्पीच है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में आदेश दिया हो, अगर ऑर्डर दिया हो, तो आपको क्या करना है, सेड या सेड टू को चेंज कर देना है ऑर्डर्ड में। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सेड या सेड टू को चेंज किया जाता है। तो सेड या सेड टू को आप किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। कब? जब आपका वाक्य जो होगा वो आदेश दे रहा होगा। अगर आदेश दे रहा है, आप सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलिए। आगे बढ़ेंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप टू लगाएंगे। और इसके बाद जैसे ही आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप जो भी सेंटेंस दिया होगा उसको वैसा ही उतार देंगे, सेम। बस क्या करना है, आपको प्रोनाउन चेंज कर देने। अगर आपके सेंटेंस में कोई प्रोनाउन दिया है तो उसको बदल दीजिए, नहीं तो सेम वही सेंटेंस पूरा का पूरा कॉपी कर दिया जाता है। इसी तरह से इनडायरेक्ट पोर्शन इसका बन जाता है। इसका आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे आपको मैं इस एग्जाम्पल में दे रहा हूं, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो ये सीधी सी बात है, टीचर ने ऑर्डर दिया होगा। टीचर ने ऑर्डर दिया होगा तो आप कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड, सेड को किस में बदलेंगे, सेड। अब आपने देखा ये आदेश वाला सेंटेंस है, आदेश वाला सेंटेंस है तो सेड को किस में बदलते हैं, ऑर्डर्ड में बदलते हैं। सेड को किस में बदलते हैं, ऑर्डर्ड में। तो मैंने क्या किया, ऑर्डर्ड लिख दिया। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे, आदेश वाले वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू लगाते हैं। मैंने यहां पर टू लगा दिया और इसके आगे क्या करना है, पूरा वाक्य आपको ऐसे ही उतार देना है। आगे सिट डाउन लिखा है, ऐसा आपकी स्माइल हो जाएगी सिट की, बाकी सेम सेंटेंस इसका ऐसे ही आ जाएगा। और इस तरह से बन गया आपका आदेश वाला जो सेंटेंस होगा उसका इनडायरेक्ट। आगे चलते हैं। इसी आदेश वाले सेंटेंस के दूसरे नियम में वो ये कहता है, अगर आदेश जो उसने दिया हो उसमें निषेध हो, निषेध मतलब उसने ना कहा हो, निगेटिव हो, तो निगेटिव बताने के लिए जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके निगेटिव शो करने के लिए उसमें डोंट या डू नॉट लगा होता है। आपको क्या करना है, अगर डोंट वाला सेंटेंस हो तो आपको क्या करना है, सेड को तो ऑर्डर में ही रहने देना है। आगे जब आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर उस जगह पर क्या करना है, नॉट टू कर देना है। टू से पहले नॉट और लगा देना है। जैसे आप ये देख रहे हैं दूसरा, जैसे आप देख रहे हैं ये दूसरा सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में देखिए क्या दिया है, ही सेड, उसने कहा, डोंट गो आउट। डोंट मतलब मत, गो माने जाओ, आउट माने बाहर, बाहर मत जाओ। अब उसने क्या किया, मना किया, निगेटिविटी है इस वाक्य में। तो कैसे बनाएंगे, ही। और जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि उसने जो आदेश दिया होगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट गो आउट। अब डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, ये उसने निषेध लगाया, रोक लगा दी, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव है तो आपको क्या करना है, डोंट वाले में सेड को किस में बदल देना है, ऑर्डर्ड में ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू नहीं लगेगा, अब टू से पहले नॉट और लग जाएगा। और जब आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस बनाएंगे उसमें डोंट हटा देंगे और पूरा सेंटेंस वैसा ही उतार देंगे। तो जैसे इसको बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि ही सेड को किस में बदला, ऑर्डर्ड में बदला। ऑर्डर्ड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, जब सिंपल था तो सीधे टू लगा दिया था, लेकिन इस बार क्या है, सिंपल नहीं है, डोंट लिखा है, निगेटिव है, तो आपको क्या कर देना है, नॉट टू कर देना है। नॉट पहले कर देंगे, इसके बाद टू लगाएंगे। और जब हम अंदर वाला सेंटेंस बनाने जाएंगे तो अब डोंट को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहां पर नॉट टू कर दिया है, तो सिर्फ लिखा जाएगा गो आउट। और इसी के साथ ये सेंटेंस का इनडायरेक्ट बन गया। आते हैं नेक्स्ट, निवेदन। अगर सेंटेंस में किसी ने किसी से कोई निवेदन किया, अब निवेदन भैया, निवेदन कैसे होगा, प्लीज लगा हो सकता है, काइंडली लगा हो सकता है। जब प्लीज या काइंडली लगा होगा तो इसका मतलब है कि वाक्य में निवेदन किया गया है। आपको क्या करना है, सेड या सेड टू को बदल देना है, किसमें, रिक्वेस्टेड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अगर सिंपल है तो सीधे आप टू लगा के सेंटेंस उतारेंगे, और अगर सिंपल नहीं है, निगेटिव है, वही डोंट दिया हो, तो फिर से वही काम आपको करना है, नॉट पहले करना है, टू बाद में करना है, डोंट को हटा देना है। और जब आप निवेदन वाले सेंटेंस में अंदर प्रवेश करेंगे तो प्लीज या काइंडली शब्द, ये प्लीज या काइंडली ही तो बताएंगे कि वो निवेदन कर रहा है, इन शब्दों को भी हटा देंगे। जैसे ये एग्जांपल लिखा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी, उसने कहा कृपया मेरी मदद करो। भैया उसने आपसे निवेदन किया है, कैसे करेंगे, ही का ही, सेड को किस में बदलेंगे, सेड को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। क्यों, क्योंकि वो निवेदन कर रहा है। अब अंदर का सेंटेंस सिंपल है तो हम सिंपली टू लगा देंगे, अगर ये निगेटिव होता तो नॉट टू करते और डोंट शब्द को हटा देते। फिलहाल ये सिंपल है तो सीधे से टू लगाएंगे, इसके बाद अंदर के सेंटेंस को ऐसे ही उतारेंगे, लेकिन प्लीज या काइंडली शब्द को हटा देते हैं, इसके बाद सेंटेंस उतारते हैं। तो प्लीज हटाया, बचा हेल्प और मी तो आपका प्रोनाउन है, ये तो आपको बदलना ही है, तो मी बदलेगा ही से, तो ये आ जाएगा हिम। इसकी जानकारी के लिए ये कैसे बदला है, आप मेरे इससे पहले वाले पार्ट 1 के वीडियो को देखिए, वहां आप सीखेंगे कि मी कैसे बदलता है, यानी प्रोनाउन कैसे अंदर के बदलते हैं। अब आते हैं अगले रूल में। अगला रूल क्या कहता है, सलाह। अगर सेंटेंस में कोई सलाह दी गई हो, भैया सलाह दी गई होगी तो सीधी सी बात है, आप किस में सेड या सेड टू को बदलोगे, एडवाइस में बदल देंगे, एडवाइस में बदल देंगे। अगर सलाह में कोई निगेटिविटी है, किसी ने ऐसी सलाह दी है जिसमें नहीं या मत आ रहा हो, तो आप नॉट टू करना। अगर वो सिंपल सेंटेंस हो तो आराम से आप टू लगा के उस सेंटेंस को उतार देना। देखते हैं, आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे। ये लिखा एग्जाम्पल, माई टीचर सेड, मेरे टीचर ने कहा, मेरे अध्यापक ने कहा, क्या कहा, डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। ये उन्होंने क्या किया, सलाह दी। अब सलाह दी है, टीचर हैं, तो आप बनाना शुरू करेंगे, माई टीचर सेड को किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में बदलेंगे, क्योंकि ये सलाह है, एडवाइज्ड। अब निगेटिव वाला है डोंट, तो हमने बताया डोंट लगाओ तो नॉट पहले करते हैं, टू बाद में करते हैं, और डोंट हटाकर बचे हुए सेंटेंस को उतार देंगे, तो ये डोंट नहीं लिखा जाएगा, एब्यूज एनीवन इसके आगे लिख दिया जाएगा, एब्यूज एनीवन, और इसी के साथ ये सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद यहां पर आपके इंपरेटिव सेंटेंस के जो कॉमन से रूल्स हैं वो क्लियर हुए। इसमें आपको मैंने नीचे 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक बार वही बात जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बताई कि निगेटिव सेंटेंस में डोंट या डू नॉट को हटा देते हैं और टू से पहले नॉट लगा देते हैं। तो भैया वही चीज है कि ये डोंट था, डोंट को हम हटा देते हैं और इस टू के पहले नॉट को लगा देते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने यहां क्या लिख रखा है कि नेवर दिया होने पर, मान लीजिए निगेटिविटी में नेवर वर्ड दिया है, नेवर दिया होने पर टू से पहले नेवर लगा देते हैं। भाई नेवर भी तो निगेटिव वर्ड है, तो जैसे आप टू के पहले नॉट लगा रहे हो ऐसे ही आप टू के पहले नेवर कर दोगे। जैसे ये एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम, उसने मुझसे कहा अपना समय कभी बर्बाद मत करो। तो इसको अगर बनाना शुरू करेंगे, भैया ये क्या है, ये तो आपको सलाह दी गई है कि अपना समय बर्बाद मत करो। इसको बनाएंगे, ही सेड टू को किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि ये सलाह है। इसके बाद नेवर दिया है, अब नेवर को क्या करना है, पहले नेवर कर देंगे बाद में टू लगाएंगे। जैसे नॉट को पहले करके टू लगाते थे, ऐसे ही नेवर भी नेगेटिव वर्ड है, पहले नेवर बाद में टू। आगे अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, वेस्ट
बर्बाद करना, वेस्ट हो गया योर। योर आपका क्या है भैया, योर तो प्रोनाउन है, ये बदलेगा किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो योर बदलेगा किससे, मी से, आ जाएगा क्या, माई और टाइम। इसी के साथ ये आपका होता है समाप्त। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा आदेश, निवेदन, सलाह, उनसे संबंधित सेंटेंस। अभी इंपरेटिव सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में अभी भी आपके लेट वाले सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाना वो आपको सीखना है। वो आपके इसके अगले पार्ट में मिलेगा। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल जिसका नाम है टॉपिकल इंग्लिश। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।